हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। द कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल। हमें गिवन है ज्योमेट्री एंड शेप। हम बोल सकते हैं कंपाउंड की द नंबर ऑफ XMX एंगल्स इन द कंपाउंड इज। तो कितने एंगल्स हमारे बनेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया M, टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं हम। ये हो गया X1, ठीक है। ये हो गया X2, ये X3 एंड ये क्या हो गया X4। अब यहाँ पर X4 से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम ABCD ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 4 एटम्स ऑफ X हैं ABCD। अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स पॉसिबल हैं। देखो, पहला एंगल है हमारा XAM XB। दूसरा क्या बन सकता है XAM XC। हम XA को फिक्स करके बाकी सबके साथ उसका एंगल बना लेते हैं, ये पॉसिबल है यहाँ पर। अब हम XB को फिक्स कर देते हैं। XB का किसके साथ बन सकता है XA के साथ, वो हमारा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और किसके साथ बन सकता है XC के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XC, ठीक है। अब फिर हमारा क्या है XB का बन सकता है और किसके साथ XD के साथ, ठीक है। ये हो गए। अब XC का किसके साथ पॉसिबल है, इसी तरीके से XC XA के साथ पॉसिबल है। यहाँ पर हमने बना लिया, B के साथ पॉसिबल है, यहाँ पर बना लिया। अब XD के साथ पॉसिबल है, तो ये बन गया। अब XD का किसके साथ पॉसिबल है, A के साथ हम बना चुके, B के साथ बना चुके, C के साथ भी बना चुके हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल 6 एंगल्स। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है यहाँ पर, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन XE। जेनॉन पे हमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने हैं, उसके 3 कंपाउंड्स हमें गिवन है, XeF2 XeF4 एंड XeF6। तो देखो किस तरीके से हम देखेंगे। एक्सिन क्या है, एक नोबल गैस है। क्या है ये, एक नोबल गैस है। इसमें क्या होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो फ्लोरीन होता है उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ फिर क्या होता है, उसके लिए वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो देखो XeF2 से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या किया इसने, एक एक शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन और 2F के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गए, कितने लोन पेयर प्रेजेंट हो गए, अगर हम काउंट करें 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं XeF4। यहाँ पे देखो शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्ड जितने बॉन्ड बनाएंगे वो ठीक है, बाकी सारे हमारे क्या कहेंगे, लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। XeF4 में देखते हैं अब हम। XeF4 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या होगा, 4 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। और लोन पेयर हम कितना बोल सकते हैं, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहां से कितने हो जाएंगे, देखो 1 और 2। यहां से हम लिख सकते हैं 2 लोन पेयर्स। अब बात आती है XeF6 की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने पहले क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और बना लेंगे सिंगल बॉन्ड्स। तो 6 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पर। अब बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो क्या करेगा, लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर।
तो हमारा आंसर क्या होगा 3, 2, 1। कौन से ऑप्शन में गिवन है? देखो 3, 2, 1 ऑप्शन ए में, तो ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन सी देखो 1, 2, 3 गिवन है, वो नहीं होगा करेक्ट। हमें रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो सबसे पहले XCF2 का ही बताना है, फिर XCF4 का और फिर XCF6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Which of the following molecules has 2 sigma bonds and 2 pi bonds? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? इन सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए जो है उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। कार्बन है, 2 कार्बन है और उन पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 2 Cl2 है। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पर अरेंजमेंट तो हमें देखो गिवन नहीं है कि कौन सा Cl कहाँ पर है या कौन सा हाइड्रोजन कहाँ पर है, सिस है ट्रांस है। अब देखो सिस ट्रांस में किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर ये एल्कीन है हमारी, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी कार्बन की वैलेंसी 4 हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। कैसे हुआ है ये देखो, ये मैं इनको हटा देती हूँ। अब यहाँ पर कार्बन के पास क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, और एक क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। बाकी जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे कार्बन के, वो आपस में शेयरिंग उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम Cl और H कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि पोजीशन हमारी मेंशन नहीं है। सिग्मा पाई बॉन्ड अब हम बताते हैं। जब 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है? पाई। तो यहां से क्या हो गए हमारे 4 + 1 = 5 सिग्मा बॉन्ड्स और क्या है? 1 पाई बॉन्ड। बट हमसे क्या पूछा गया है? 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में हमारे पास क्या दे रखा है? HCN। तो हमें यहां पर HCN का स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के पास क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है? अपने 5 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? हाइड्रोजन से। वो हाइड्रोजन से शेयर करेगा। अब देखो यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है। अब एक चीज देखनी है यहाँ पर, सिग्मा और पाई बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड बनेगा हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये बीच में क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड, और बाकी ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर नीचे क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 क्या है? हमारे पाई बॉन्ड है। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बट हमें सी और डी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, सी और डी को भी हम देखो डिस्कस करते हैं। अब हमें दे रखा है N2F2 का स्ट्रक्चर। देखो नाइट्रोजन जो होता है सबको पता है उसके पास क्या होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहां पर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा N2F2 का? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन हमारे 5 बॉन्ड ही बना सकता है। 5 बॉन्ड बना सकता है तो वो क्या करेगा? एक एक तो फ्लोरीन के साथ बना रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है? एक बॉन्ड बनाता है। अब वो क्या करेगा? बाकी जो 2 बॉन्ड है वो अपनी शेयरिंग से बना लेगा। ठीक है, आपस में शेयर कर लेगा। अब यहां से देखो क्या हो गया? उस पर एक एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक एक लोन पेयर उसके पास बच गया। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अब 4 को देखते हैं, ऑप्शन डी C2H4। C2H4 है हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो कार्बन है,
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। अब 4 हाइड्रोजन है तो हर कार्बन एटम क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बट यहाँ पर अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है कार्बन का। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट करें तो एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है, तो यहां से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, उसको मार्क कर दिया है हमने। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन XeO3F2 the number of bond pairs, pi bonds and lone pairs on xenon are respectively। तो हमें बताने हैं उसकी बॉन्डिंग के बारे में, हमें एक्सप्लेन करना है। तो Xe क्या है, नोबल गैस जिसके पास क्या होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एक ऑक्सीजन। यहां पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ज़ेनॉन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यहां से देखो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, हमें पेयर्स की फॉर्म में काउंट करना है, सिंगल डबल इस तरीके से काउंट नहीं करना। तो यहां पर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 5। बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 5। 5 में क्या है हमारे 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड्स, और 3 क्या है डबल बॉन्ड्स है। 3 क्या है डबल बॉन्ड्स हैं। अब हमें बताना है उसके बाद पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स अगर हमें बताने हैं तो जो डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है पाई होता है। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमसे पूछा ही नहीं है। लोन पेयर ऑन ज़ेनॉन, ध्यान रखना लोन पेयर किस पर पूछा है, ज़ेनॉन पे पूछा है। तो कितने लोन पेयर है यहाँ पर 0, नो लोन पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा 530। 530 कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, which of the following compounds have the same number of lone pairs with their central atom। तो हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स गिवन है, उनमें से हमें बताना है किसमें सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। बहुत इजी है, देखो XeF5 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है, तो यहां पर देखो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लोरीन है 5 फ्लोरीन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे। क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहां से देखो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने बचे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 लोन पेयर्स। ठीक है, ऑन ज़ेनॉन सेंट्रल एटम पर पूछा है। फ्लोरीन का भी अगर पूछते तो फ्लोरीन पर क्या है, हर फ्लोरीन पर हमारे पास 3 लोन पेयर होंगे। जब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछेंगे तो फ्लोरीन के लोन पेयर्स भी काउंट करने हैं, अदरवाइज सिर्फ ज़ेनॉन के लिए ही हमें देखना है। अब है हमारे पास BrF3। ठीक है, BrF3 में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ठीक है, अब Br में क्या होगा, हेलोजन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर क्या हो गया 3 फ्लोरीन एटम हमारे शेयर करेंगे, 3 साइड एटम है, तीनों फ्लोरीन है, और तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे,
4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स में अगर लोन पेयर्स उनको हम बोले तो कितने बोलेंगे, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स ऑन ब्रोमीन। सेंट्रल एटम पर पूछा है हमसे। अब है XeF2, ठीक है, XeF2 पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं हमारे। अब 2 फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब बाकी लोन पेयर्स कितने बचे, देखो 1 2 3, तो यहां से कितने आ गए, यहां पर हमारे पास 3 लोन पेयर्स ऑन ज़ेनोन, ठीक है। इसको यहां से मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो 3 लोन पेयर्स हो गए। अब लास्ट हमारे पास बचा है H3S पॉजिटिव। तो ये कैसे बनता है, देखो सल्फर है हमारे पास, सल्फर में क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक हमारा बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम तो बेटा हमारे किस तरीके से बन जाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये जो हमारा तीसरा हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या रोल है यहाँ पर, वो देखने वाली चीज है यहाँ पर। जैसे कि H3 और पॉजिटिव बनाते हैं, सेम उसी तरीके से होगा। क्या होगा, H पॉजिटिव हमारे पास होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। सल्फर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ वहां पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उससे शेयर करेगा, जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लोन पेयर कितने आ गए, हम लिखेंगे 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम दैट इज सल्फर। तो किसमें सेम आ रहे हैं, हमारे पास 1 और 2 में, ठीक है। और 1 और 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये चीजें बॉन्डिंग पता करने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पीसीज दैट शोज डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल से कौन डेविएट कर रहा है, ऑक्टेट रूल से कौन डेविएट करेगा, जिसकी वैलेंस शेल में या तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो शुरू करते हैं हम ऑप्शन ए से, पहले इसको लिख देते हैं, डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल कौन शो करेगा, द कंपाउंड इन विच central atom either have, क्या होगा, more than 8 electrons और less than 8 electrons, या तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम हो या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तो वो डेविएट कर जाता है। कार्बन हमारे पास क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर देखो क्या करता है वो, एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। अब जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, वो किस पर प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन पर प्रेजेंट रहेगा। तो O नेगेटिव जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर कार्बन का ऑक्टेट हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डेविएट नहीं कर रहा। बी में देखो H2SO3 है, यहां पर क्या है, सल्फर के पास सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन, ध्यान से देखेंगे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा।
बाकी हमारे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो कैसे अटैच्ड होंगे, OH के थ्रू अटैच्ड होंगे। ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, शेयर करेगा सल्फर के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन भी यही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सल्फर के साथ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। दो बॉन्ड हो गए, दो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर अब हम सल्फर के ऑक्टेट की बात करें, सल्फर के ऑक्टेट में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे हम, डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। तो ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए अकोमोडेट कर सकता है ड्यू टू द वैकेंट d ऑर्बिटल। इस चीज को हम लिख लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है यहाँ पर, इस चीज को देखना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पर। अब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, PCl3। फॉस्फोरस पर हमारे पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 3 क्लोरीन एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो होगा वो क्या होगा, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेगा। अब देखो P के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑप्शन डी ओजोन दे रखा है। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करेगा ये, दूसरे ऑक्सीजन के साथ जिसमें फिर से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब यहां पर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो तीसरे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसे होगी वो हमें यहां पर देखना है। तो देखो बेटा ध्यान से, तीसरा ऑक्सीजन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, इसके पास भी क्या है, 6 है, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ये बीच वाला ऑक्सीजन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जिस ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है उसको देगा। ठीक है, तो यहां पर भी हर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर भी ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हो रहा है, डेविएट नहीं हो रहा है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। तो इसको हम देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड होगा और एक के साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस तरीके से देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जिस साइड एरो है उस पर एटम पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। The molecule exhibiting maximum number of non-bonding electron pairs around the central atom. तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से होते हैं, हमारे लोन पेयर्स। ठीक है, क्या होते हैं, लोन पेयर्स, जिनको हम LP भी बोलते हैं। इजीली समझ में आ गया। देखो ज़ेनॉन के कंपाउंड्स तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, या तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होते हैं या फिर फ्लोरीन के साथ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हम ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा। 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 4 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 4। ठीक है। अब यहाँ पर लोन पेयर जो बचा वो कितना बचा? 1 बचा। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डेड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एक लोन पेयर बनाते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखो XeO2F2। ठीक है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। तो XeO2F2 में देखो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमने जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा? दोनों दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेंगे। फिर है हमारा फ्लोरीन के साथ F। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हमारे, एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। अब जो लोन पेयर बचा वो कितना बचा? लोन पेयर इज इक्वल्स टू 1। सी ऑप्शन क्या है? XeF4 नेगेटिव। अब सबसे पहले तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? XeF4 है। ठीक है, अब यहां पर जेनॉन मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा? 4 फ्लोरीन एटम्स हैं, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखो किस तरीके से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए जेनॉन के, क्योंकि 4 फ्लोरीन एटम है। तो 4 नॉन बॉन्डेड पेयर बचे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बचे। पेयर कितने होंगे? 2। ठीक है, तो यहां से लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे? हमारे 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट है ऑप्शन डी XeO3। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला काम हमने निपटा लिया। हमने क्या किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, रिप्रेजेंट कर दिए। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सबको पता है। तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 6। तो 6 यूज हो गए बॉन्डिंग में, 2 बचे नॉन बॉन्डेड। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मैक्सिमम लोन पेयर हमारे किस में है? ऑप्शन सी में। बस सब में 1 है, बट ऑप्शन सी में कितने हैं? 2 हैं। तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिसमें क्या होगा? ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। क्लियर है? तो ए से हम शुरू करेंगे। फॉस्फोरस है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन हमारे बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसके ऑक्टेट को अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर तो ये बना रहा है। बी देखो, बी हमारा क्या है? CH3 2 CH3 है। ठीक है, तो दोनों कार्बन पे हम पहले तो क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या करेगा? एक कार्बन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन है, CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों कार्बन को। तो वो क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देंगे। तो यहां से ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों कार्बन्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों कार्बन के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सबका ऑक्टेट क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों कार्बन के ऑक्टेट में। ठीक है, ऑप्शन सी में अब देखो क्या है? बोरोन है। बोरोन में कितने होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ही साइड एटम है हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो तीनों हमारे बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे। अब इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो हमें अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसको खोज रहे थे हम मिल गया है हमें। बट देखो NH3 को भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों। क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 साइड एटम है हाइड्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे शेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग में, और 2 क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डेड रहेंगे। तो ऑक्टेट यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट में कोई कमी नहीं आई है, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। BH3 तो बेटा देखते ही दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन PO4 negative ion the formal charge on the oxygen atom of PO bond is। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बहुत इजी तरीका बता रही हूँ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला सबको पता है, सब लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्या हो जाएगा, लेंदी। इजी सा मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। बट जहां पर लगा रही हूं इसी मेथड वही लगाना है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनमें से 3 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब वही फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। देखो ये फॉर्मल चार्ज एक्चुअली क्या हो रहा है, शेयर हो सकता है, किसी भी 3 ऑक्सीजन पर ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कौन से ऑक्सीजन पर ये हो रहा है। नेगेटिव चार्ज एक तो इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर आएगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स हैविंग ऑक्सीजन एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो -3/4। ठीक है, तो ये कितना आता है, 0.75। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पर इस तरीके से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। कितना चार्ज है, 3 है, नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 दैट इज -0.75। तो यहां से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफाइंड एज। तो लोन पेयर्स की डेफिनेशन हमें बताना। ए, इलेक्ट्रॉन्स दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इनकरेक्ट है, जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में उन्हें हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। बी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, यहीं पर इसको खत्म करते हैं। सी देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन इनरमोस्ट शेल, नहीं। डी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ आयन, नहीं। जो एक्यूरेट हमारी डेफिनेशन हम वही कहेंगे, कौन सी है, that pair of electron which do not take part in bonding। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड इज। अब एसिटिक एसिड हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें जो इसका बेस स्ट्रक्चर गिवन है ना बेटा, वो सब में करेक्ट है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट करनी है। बेस स्ट्रक्चर होता है हमारा CH3COOH। ठीक है, एक कार्बन है, उसके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
दूसरा कार्बन है, उसके पास भी क्या है, हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो पहले कार्बन पर क्या होता है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड से अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास, उसी की शेयरिंग हो जाती है। अब हमारा क्या है, दूसरे कार्बन से एक तो डबल बॉन्ड हमने बना लिया। ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही उसकी डबल बॉन्ड के साथ बनता है, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा वो, या फिर हम कह सकते हैं 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों सिग्मा भी हो सकते हैं, एक सिग्मा एक पाई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं या फिर एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, पहले ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए, ठीक है। अब उस पर क्या हो गया, 2 लोन पेयर्स हो गए, क्लियर। अब जो नेक्स्ट है, एक कार्बन, अब ये कार्बन कार्बन आपस में भी ज्वाइंट है, हमें पता है, ठीक है, तभी तो हमारा पूरा मॉलिक्यूल एक साथ बनेगा, ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन से शेयर करेगा, क्योंकि OH बचा हुआ है हमारा। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से वो क्या करता है, 2 शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। एक उसने शेयर कर लिया कार्बन के साथ, और एक वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया एसिटिक एसिड का। तो देखो ऑप्शन वाइज हम देखते हैं। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में, ध्यान से देखेंगे हम, ऑप्शन बी में भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में कोई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड OH के थ्रू अटैच्ड है। तो वैसे भी ए और बी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, डी नन ऑफ द अबव भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, एक डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है कार्बन से। क्लियर है सबको, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉर्मल चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल इज। तो देखो बेटा, हमें इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगा ले, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वरना सिंपल भी हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। हम किस तरीके से करेंगे, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, पर बेचारा जो एक ऑक्सीजन बचा वो कहां जाएगा, उसको भी तो हमारे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो बीच वाला है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसको थोड़ा सा हम क्लियरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करना है, अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। जो हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से ध्यान से देखो, हमने पीछे भी किया था, हमने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया था। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये देखो चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अच्छा है, इस तरीके से याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अच्छा है, और वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो लेता है, दूसरों से चीजें छीन रहा है, ठीक है, छीन ही तो रहा है, अपने तो दे नहीं रहा है, शेयर नहीं कर रहा, दूसरे से ले रहा है, तो उसने छीन लिया उससे, तो वो क्या हो गया, हमेशा नेगेटिविटी रहती है उसके पास, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या किया है हमने, क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज इस पर हम बोल सकते हैं 0 है, इस पर क्या है +1 है, और इस पर क्या है -1। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने बना लिया, ठीक है। अब यहां पर
क्या करना है हमें, ध्यान से देखेंगे, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लोन पेयर, दो डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर, फिर एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर इसके पास क्या है, ध्यान से देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तीन लोन पेयर। अब हम फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे, क्या फॉर्मूले के थ्रू भी हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है v माइनस एल माइनस हाफ इंटू एस, जहां पर v क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, ठीक है। ऑक्सीजन बॉन्डिंग यहाँ पर कुछ भी हो रही है, फ्री एटम में कितने होते हैं वो हमें लिखना। एल होता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर भी शेयर्ड पेयर नहीं है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर मैंने मान लो मार्क कर दिया 1 2 3। तो ऑक्सीजन 1 पर अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें तो 6 तो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री एटम में, ठीक है। अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। O2 देखो, O2 में हमारा क्या है, 6 होते हैं फ्री एटम में इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, माइनस हाफ इनटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमारे कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो 6 हो गए, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 माइनस 5 कितना होता है, +1। अब O3 थर्ड ऑक्सीजन में देखो, 6 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, बिल्कुल ठीक है, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड क्या है, 1 है, तो उसको हम पेयर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो बिल्कुल मैच कर रहा है, 0 + 1 -1 दोनों केसेस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कौन सा ऑप्शन में गिवन अभी है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड इन टेट्रासाइनोइथाइलीन। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें टेट्रासाइनोइथाइलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो टेट्रासाइनोइथिलीन क्या होता है हमारे पास, इथिलीन जो होता है, इथिलीन किसके लिए यूज करते हैं हम, C डबल बॉन्ड C के लिए यूज करते हैं। और टेट्रासाइनो का मतलब क्या होगा, 4CN ग्रुप्स, ठीक है। तो यहां पर हर कार्बन को, अब देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए दोनों कार्बन के, अब हमारे पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हर कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, CN ग्रुप के साथ, क्योंकि वहां पर भी जो कार्बन है 3 इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी शेयर कर चुका है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर चुका है, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको भी, तो वो क्या करेगा, देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर भी सेम क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, और नाइट्रोजन तो हमें पता ही है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 लोन पेयर उसके पास रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग इसमें होती है, ठीक है। अब हमें सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स का रेशियो निकालना है। तो देखो जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसका एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी जगह बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है, 4 जगह बन रहा है, तो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 8 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे,
क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से जो सिंगल बॉन्ड है सारे, वो तो सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब देखो सी डबल बॉन्ड सी में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। पाई बॉन्ड्स हमारे क्या हो गए, 8 तो ट्रिपल बॉन्ड से आ गए और एक क्या है डबल बॉन्ड में, तो ये भी 9 हो गया। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 9 to 9 is 1:1। क्लियर है सबको? तो 1:1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नंबर ऑफ SS bonds in H2SnO6। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, अगर सल्फर n एटम्स हैं तो हमारे SS bonds कितने होते हैं, ध्यान रखना n-1 होगा। किस तरीके से होता है ये देखो, यहां पर मैं बता देती हूं। एक सल्फर है, ठीक है, क्लियर है सबको? एक सल्फर एटम क्या कर रहा है, 6 ऑक्सीजन एटम है। एक सल्फर एटम 2 ऑक्सीजन के साथ तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, अब यहां पर S एटम्स की अगर हम बात करें, S एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और SS बॉन्ड्स हमारे कितने हो गए, SS बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि जो टर्मिनल सल्फर एटम्स है उनके बीच में आपस में बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो वो एक बॉन्ड वहां पर कम हो जाता है। तो क्या होता है, हमेशा जो SS बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, n-1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यही होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हमें बस ये ध्यान रखना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, हाउ मेनी SS bonds, SOS bonds, sigma pi bonds are present in trimer of sulfur trioxide। तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड पता होना चाहिए। ट्राइऑक्साइड तो क्या होता है, SO3, उसका ट्राइमर क्या होता है, SO3 का थ्राइस। तो ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना बेटा, देखो SO3 तो क्या होता है हमारा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड वो बनाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो ट्राइमर क्या होता है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये हमारा होता है साइक्लिक, और इसका जो बेस स्ट्रक्चर बनता है वो देखो क्या बनेगा, सारे जो सल्फर्स हैं कैसे लिंक्ड है, हमारे ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होते हैं। S पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर एक सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। अब हर सल्फर एटम पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, हर सल्फर एटम पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑलरेडी उसके यूज हो गए थे सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब जो 4 बचे हैं वो हमारे कैसे यूज होंगे, डबल बॉन्ड बनाने में। 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, SS बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो SS बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 0 हैं। ट्राइमर की बात कर रहे हैं हम, SO3 की नहीं। ठीक है, SOS बॉन्ड्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हैं। कितने हैं, 3 बॉन्ड हमारे हैं। अब देखो हमें बताना है सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, तो लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए हमारे पास? 12 आ गए। अब आती है पाई बॉन्ड्स की बारी। पाई बॉन्ड्स क्या है? जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर एक सिग्मा होगा, तो दूसरा बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हमारे पास? 6। तो यहाँ पर 6 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 0, 3, 12, 6। ऑप्शंस देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ABCD में? ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आई ये बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बस ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वैसे ये हम पढ़ते हैं ग्रुप 16 जब हम पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे तो हम सल्फर के कंपाउंड्स पढ़ते हैं डिटेल में सारे स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नंबर ऑफ आइडेंटिकल Cr bonds in dichromate iron Cr2O7 2 नेगेटिव। तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव का सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ये डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? क्रोमियम में सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 क्रोमियम एटम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, दोनों क्रोमियम एटम्स में क्या होगा? एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। अब हमारे 6 ऑक्सीजन तो हो गए बेटा कंप्लीट। अब जो एक और ऑक्सीजन है वो क्या बनाता है? हमारा दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। क्या रहेगा? दोनों के बीच में प्रेजेंट रह के ऑक्सी लिंकेज बनाता है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका, ये ऑक्सीजन क्या होगा? हमारा बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज किसी भी ऑक्सीजन पर प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी ऑन एनी ऑक्सीजन, किसी भी ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हो सकता है। देखो इस तरीके से यहां पर भी जा सकता है, या फिर ये देखो इस तरीके से यहाँ पर भी जा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये नेगेटिव यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ऊपर वाला शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस वजह से ये क्या होगा? सारी की सारी 6 CRO बॉन्ड्स इक्वल होंगी। These 6 CRO bonds are equal। क्या है हमारे? ये इक्वल बॉन्ड लेंथ इनकी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा डबल बॉन्ड बना रहा है, कौन सा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव की तरह प्रेजेंट है। ये आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते रहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर है? बीच वाला बॉन्ड है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी, वो फिक्स है, ऑक्सी लिंकेज है हमारी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 6 CRO बॉन्ड्स इक्वल रहेंगे। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। In the electronic structure of H2SO4, the total number of unshared electrons are। देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। हम भी उसी तरीके से प्रोसीड करते हैं ताकि सबको अपनी, अगर किसी ने मिस्टेक की है तो पता चल जाए। सल्फर के पास क्या होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन है, मतलब क्या होगा कि जो 2 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, क्योंकि उन पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच है। किस तरीके से? ध्यान से देखना। एक ऑक्सीजन यहां पर हो गया, क्योंकि इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन हो गया, यहां पर क्या हो गया? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो मैंने बना दिए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इसने और एक सल्फर के साथ। बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचे हैं वो क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं।
ठीक है, क्या किया इन्होंने, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखो, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 ऑन सल्फर। ठीक है, 0 होंगे सल्फर पर हमसे क्या पूछा है, टोटल पर। तो हमें ऑक्सीजन पर भी बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम काउंट करें, लोन पेयर ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो टोटल लोन पेयर्स कितने हो गए, टोटल लोन पेयर्स हमारे कितने हो गए, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये तो लोन पेयर हो गई। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये तो हमारे पेयर हो गए। अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की बात हम करते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, हमारे अनशेयर्ड पेयर है। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहली गलती बच्चे कहां करेंगे, 0। अगर ऑप्शन में 0 होगा तो सल्फर पे 0 टिक, सल्फर पे चेक करेंगे सिर्फ 0 टिक कर देंगे। वो तो यहाँ पर हमें 0 गिवन नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी गलती बच्चे कहा करते हैं कि टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या करेंगे, लोन पेयर्स करेक्ट कर देंगे। ठीक है, लोन पेयर्स कितने हैं, 8 हैं, बट हमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं लोन पेयर में कितने हैं, वो है 16। तो ऑप्शन बी 16 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी 8 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग xenon कंपाउंड हैज द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एज इन I3 नेगेटिव। तो बहुत अच्छे से देखते हैं हम इसको। आयोडीन पर क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब साइड आइटम भी क्या है, आयोडीन ही है। एक आयोडीन क्या करेगा, ठीक है, इसकी जगह हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्नल बॉन्ड बना देगा, 2 आयोडीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई। अब बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, 3 पेयर, पेयर 3 बचे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, लोन पेयर यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। अब देखो ऑप्शन वाइज हम देखते हैं किसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्सीओ4, एक्सीओ4 में क्या होता है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से लोन पेयर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में हमें क्या दे रखा है, HCF4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्लोरीन हमें पता है क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 4 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रहेंगे। तो लोन पेयर यहां से कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं हम। सी में क्या है, XeF2, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए। अब 2 साइड एटम में फ्लोरीन एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो हमारे अनशेयर्ड रहेंगे। तो लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं डी। ऑप्शन डी में क्या है, XeO3, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब हमें पता है एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बेटा, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो लोन पे यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो जाएगा।
तो हमें I3 नेगेटिव में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 3 हैं, और वही सेम हमें बताने थे वो किस में आ गए हमारे XeF2 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा ये चैप्टर बॉन्डिंग का करना है। एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ तो सारी बॉन्डिंग गड़बड़, आंसर खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स SF4, CF4 एंड XeF4 आर। तो चारों ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे क्या पूछा गया है, लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। क्या पूछा गया है, लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। तो देखो यहां से क्या होगा, हमें बस क्या पता होना चाहिए, बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। सल्फर में क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से साइड एटम क्या है, 4 फ्लोरीन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे। बाकी एक क्या रहेगा, लोन पेयर। फिर हम बात करते हैं CF4 की। 4 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन पर, 4 ही फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, काम खत्म, लोन पेयर आ गया 0। फिर है हमारे पास XeF4। XeF4 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ज़ेनॉन में, जिसमें से साइड एटम कितने हैं, 4 है, चारों के चारों फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, 4 अनशेयर्ड पड़े रहेंगे, तो लोन पेयर कितने आ गए, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो किस में गिवन है, ऑप्शन ए में 201 इनकरेक्ट, 101 इनकरेक्ट, 002 इनकरेक्ट, ऑप्शन डी में है 102 लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई नो डीपीपी हमारी काफी लेंथी थी क्योंकि क्वेश्चंस हमारे ज्यादा थे और एक ही क्वेश्चन में हमने काफी मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा यही डीपीपी बहुत इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।